ये रौनक है और सनमा में खुशी मुझे तभी जब उन्होंने कहा कि कार पार्किंग में जगह नहीं है, तो इसका मतलब कि लोग आए हैं, पजीराई मिली है, देखने आए हैं। अच्छा मिलाप है दोनों तरफ की, चढ़ता पंजाब और लहंदे पंजाब का। वेरी फर्स्ट डे से मुझे ऐसे लगा कि जैसे हम बहुत पहले से मिलने वाले। हरीश साहब से मिले तो ऐसे लगा, शरण कौर मिली, बल्कि शरण कौर की मुझे ये बात याद है कि यहाँ काम ख़त्म होता तो आर्टिस्ट चला जाता, तो उसने वापस जाना था, अपने मुल्क जाना था, मुंबई वापस जाना था, तो वो बेचारी स्पेशल होटल मिलने आई है और सबको मिलके गई कि मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुरबान प्रिंस और आप देखें हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लीडिंग कास्ट अदाकार सरदार कमाल साहब, जिन्होंने फिल्म ड्रामे वाले में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया है। उनसे जानते हैं फिल्म के हवाले से। प्रीमियर शो सजा हुआ है, शोबिस सितारों की कहकशां उतर चुकी है, हर तरफ गहमा गहमी है। सरदार कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सर कैसे जज्बात हैं? इस वक्त फिल्म का प्रीमियर शो है, बहुत से साथी फनकार यहाँ पर बेस्ट विशेस देने के लिए पहुँचे हुए हैं और हर तरफ गहमा गहमी। नहीं माशाल्लाह, ये रौनक है और सनमा में खुशी मुझे तभी जब उन्होंने कहा कि कार पार्किंग में जगह नहीं है, तो इसका मतलब कि लोग आए हैं, पजीराई मिली है, देखने आए हैं, और जो नहीं देखने आए वो भी देखने आए। ये एक अच्छा मिलाप है दोनों तरफ की, चढ़ता पंजाब और लहंदे पंजाब का, और आना चाहिए। ये रास्ते मोहब्बतों के खुलने चाहिए। सर कैसा तजर्बा रहा हरीश वर्मा और शरण कौर के साथ काम करने का? बहुत उम्दा, बहुत नफीस लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। लगा ही नहीं उनके साथ कि ये इतने नाम वाले लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं। वो मिलते ही ऐसे कि जैसे 50 साल से हम एक दूसरे को मिलते आ रहे हैं, तो वो मोहब्बत है उनकी। सर हमने देखा कि वो आपसे इस तरह से मोहब्बत करते हैं कि जिसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं होता। तो जब वहाँ पर मुलाकात हुई, शूटिंग हुई इंग्लैंड में, तब क्या जज्बात होते थे? जब शूटिंग से हट के बैठते थे, मिलते जुलते थे, खुशगपियाँ लगती थी, कैसे एक दूसरे के साथ यादें शेयर की जाती? जी मैं कह रहा हूँ, वेरी फर्स्ट डे से मुझे ऐसे लगा कि जैसे हम बहुत पहले से मिलने वाले। हरीश साहब से मिले तो ऐसे लगा, शरण कौर मिली, बल्कि शरण कौर की मुझे ये बात याद है कि यहाँ काम ख़त्म होता तो आर्टिस्ट चला जाता, तो उसने वापस जाना था, अपने मुल्क जाना था, मुंबई वापस जाना था, तो वो बेचारी स्पेशल होटल मिलने आई है और सबको मिलके गई कि मेरा काम ख़त्म हो गया और मैं जा रही हूँ। मुझे उस लड़की की ये बात बहुत अच्छी लगी कि यार मेरा काम ख़त्म हो गया, ठीक है फिर मिलेंगे, मगर उसकी ये बात मुझे अच्छी लगी। सर मुश्किलात क्या पेश आती हैं जब आउट ऑफ कंट्री जाकर इस तरह अक्सबंदी कर रहे होते हैं फिल्म की? दोनों ममालिक के फ़नकार भी मिले होते हैं, कुछ मुश्किल लम्हे भी होते हैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह के हवाले से, वो भी हमारे नाजरीन के साथ। मुश्किल लम्हात नहीं देखें, वो बड़े कमिटमेंट वाले लोग हैं कि सुबह 6 बजे निकलना है, 5 बजे उन्होंने उठा देना, और यहाँ पे 5 बजे वाली शूटिंग का हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं, तो 6 बजे उन लोगों ने रेडी करके आपको गाड़ी में बिठा के ले जाना है। हर हालत में 8 बजे काम शुरू हो जाना है। तो वो एक टाइम वर्क जो होता है ना, टाइम के अंदर अंदर वो कि प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं करते, वक्त पर वो फिल्म बना देते हैं। अगर इस तरह हमारे फनकार भी अपने प्रोड्यूसर हजरात के साथ कोऑपरेट शुरू कर दे तो यहाँ भी अच्छी फिल्में बननी शुरू होगी, और अच्छी फिल्में हमारे बनती रही हैं, और हमें फिल्में बनानी आती है यहाँ पे अल्लाह की रहमत से। सर आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, अपने प्यार करने वालों को? और फिल्म मेरा पैगाम मोहब्बत ही है, मोहब्बतें बढ़ाएं ताकि ये रास्ते खुले। बहुत शुक्रिया सर। जी आपने सरदार कमाल साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने कहा कि रास्ते खुलने चाहिए ताकि ये मोहब्बतों का सफ़र तवालत इख्तियार करे और इसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहें। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।